हर हर महादेव। सभी को गोविंद महादेव के मिनी ब्लॉग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है तीज की पूजा कैसे करें। तो तीज की पूजा करने के लिए सुहाग का सभी सामान हम थाली में लगाएंगे। सुहाग के सभी सामान के बारे में आप सभी जानते हैं। मांग, बिंदी, सिंदूर, कंघा, शीशा, सब चीज़ टोटल जितना भी श्रृंगार का सामान होता है सब पूजा की थाली में लगाएंगे। प्रसाद के रूप में उसमें घेवर रखेंगे और फिर हम माता पार्वती के मंदिर जाएंगे। जिन लोगों के यहाँ गौर माता का पूजन नहीं होता है वो लोग मंदिर जाकर पूजा कर सकते हैं गौरी शंकर की। तो हम मंदिर पहुँच चुके हैं। हमने बाबा को स्पर्श किया, जल से स्नान कराया, सभी देवी देवताओं को जल से स्नान कराया, अच्छे से स्नान कराया। अपने परिवार की मंगल कामना करने के लिए भगवान गौरी शंकर के सामने जाकर उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। और मेरे चैनल को जिसने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी कर लें। वीडियो को फुल देखने के लिए स्किप ना करें। जल से स्नान कराने के बाद हम सभी देवी देवताओं को पंचामृत से स्नान कराएंगे। अच्छे से घी, दूध, शहद, दही, बूरा, घी सब में मिक्सचर करके भगवान को स्नान कराएंगे पंचामृत से। हाथों से मल के बाबा की स्नान कराना चाहिए। कहते हैं हाथों से मल के बाबा को स्नान कराने से हमारे घर हाथों की जो बिगड़ी हुई रेखा है वो सब अच्छी हो जाती हैं, भाग्य उदय हो जाता है हमारा। उसके बाद हम भगवान को इत्र लगाएंगे, इत्र सेवा देंगे भगवान को। सभी देवी देवताओं को इत्र सेवा देंगे, अच्छे से इत्र लगाएंगे। आज के दिन गौरी माता और शंकर भगवान का अच्छे से पूजन करना चाहिए। मैंने आपको बताया कि जिन लोगों के घर में गौर माता नहीं पूजती हैं वो लोग मंदिर में जाके गौरी शंकर का पूजन अवश्य करें। अच्छे से श्रृंगार करेंगे सभी चीज़ों से। चंदन, सभी देवी देवताओं को चंदन अर्पित करेंगे। बाबा को जनेऊ को हमेशा जल से धोकर ही बाबा को समर्पित करना चाहिए। सभी देवी देवताओं को जल से धोकर जनेऊ समर्पित करना चाहिए। अच्छे से सभी भगवान का स्मरण करते हुए मन में नमः शिवाय का जाप करते रहना चाहिए। भगवान शंकर और माता पार्वती से अपने पति की, अपने परिवार की मंगल कामना करनी चाहिए। इसके बाद हम कलावे से भगवान शंकर और माता पार्वती का गठबंधन करेंगे। आज के दिन पूरे 7 घुमा के गठबंधन करना चाहिए। जिस तरह से 7 फेरे होते हैं उसी तरह से 7 धागों से बाबा को गठबंधन करना चाहिए। बहुत ही मन से, ध्यान से, लगाव से पूजा करनी चाहिए। आज के दिन कोई भी तीज त्यौहार हो, कोशिश करनी चाहिए हम पूरे विधि विधान से पूजा कर सकें खुद अपने हाथों से। अच्छे से देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा वीडियो को बिल्कुल भी। अपने हाथों से पूजा करनी चाहिए। अब हम माता पार्वती का श्रृंगार करेंगे। गठबंधन में बांधने के बाद सबसे पहले हम माता पार्वती को जल से आचमन कराएंगे और अपनी थाली के चारों तरफ मनसेंगे सामान को कि हे माता पार्वती, हमारी तरफ से ये पूजा का 16 श्रृंगार स्वीकार करो। माता को चुंदरी उड़ाएंगे। उसके बाद हम भगवान को, माता रानी को मेहंदी लगाएंगे। बिंदी लगाएंगे, चूड़ी पहनाएंगे, बिंदी लगाएंगे, मेहंदी, महावर, सब चीज़ लगाने के बाद हम माता पार्वती को से जो भी गलती हुई हो हमसे पूजा में उसकी क्षमा याचना भी करेंगे। उनके श्रृंगार में कोई हमसे कमी रह गई हो तो माता पार्वती हमें क्षमा करें, हमारे पति को दीर्घायु दें और हमेशा हम भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा करते रहें, उनकी सेवा करते रहें। हर जन्म में हमें ऐसा वरदान दें।
घेवर का भोग लगाएंगे, प्रसाद रूपी घेवर। फूल से भगवान का अभिषेक करेंगे, माता पार्वती को फूल समर्पित करेंगे। सभी लोग पूजा कर रहे हैं हमारे साथ। यहाँ पर मंदिर है तो जाहिर सी बात है सभी लोग बैठ के पूजा करेंगे एक साथ, कामना करते हुए। माता रानी को आईना भी दिखाएंगे। जब भी हम किसी भी भगवान की श्रृंगार करते हैं, ठाकुर जी का, शंकर भगवान का या माता पार्वती का, तो आईना ज़रूर दिखाना चाहिए। जैसे हम खुद अपने आप को श्रृंगार करने के बाद आईने में देखते हैं, उसी तरह से हमें भगवान को भी आईना दिखाना चाहिए। मैं अपने ठाकुर जी की रोज़ सेवा करती हूँ, रोज़ श्रृंगार करती हूँ, रोज़ डेली उन्हें आईना दिखाती हूँ। आईना तो हम लोगों को खुद भी इतना प्रिय है। अब हम भगवान शंकर की पूजा करनी स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले उन्हें बेलपत्री समर्पित करी हमने। तिलक चंदन तो हम लगा ही चुके हैं। अक्षत, बेलपत्री, काले तिल, मूंग, जौ, राई, सब कुछ बाबा को समर्पित करेंगे। धतूरा, भांग, कनेर के फूल, गुलाब के फूल, बहुत ही अच्छे से प्यार से बाबा का श्रृंगार करेंगे। अब गौरी शंकर का श्रृंगार हो रहा है। भजन कीर्तन के साथ नमः शिवाय का जाप मन में चल रहा है। ये देखिए धतूरा पुष्प है। जो चीज़ सबको अवेलेबल हो वो सब चीज़ ही भगवान को समर्पित करनी चाहिए। हमारे संग में भी कुछ पूजा करने वाले भाभी भैया बैठे हुए थे। हमने उनसे भी पूछा, आप लोगों को चाहिए और फूल तो ले लीजिए हमसे। सब कुछ अच्छे से, सारे पुष्प भगवान की पसंद के सारे पुष्प इकट्ठे करने की कोशिश करनी चाहिए। सावन का पावन महीना है, गौरी शंकर की पूजा कर रहे हैं हम। बिना किसी पंडित जी की मदद के स्वयं से जितनी कोशिश हो सके अच्छे से भगवान शंकर का, माता पार्वती का श्रृंगार करते हुए खूबसूरत श्रृंगार करना चाहिए। जिस तरह से हमें अपना श्रृंगार करना पसंद है उसी तरीके से हमें भगवान का भी श्रृंगार अच्छे से करना चाहिए। धूप दीप बाबा को समर्पित करना चाहिए। माता पार्वती से अपने घर की, परिवार की मंगल कामना करनी चाहिए। अच्छे से सभी चीज़, कुछ भी चीज़ छूट न जाए, कोशिश करनी चाहिए। कमलगट्टे समर्पित कर रहे हैं। कमलगट्टे भगवान शंकर, माता पार्वती को बहुत प्रिय हैं। खूबसूरत श्रृंगार, खूबसूरत, जितना हो सके खूबसूरत श्रृंगार करने की कोशिश करनी चाहिए। श्रृंगार से जिस तरह से हम खुद प्रसन्न होते हैं उस तरीके से हमारे भगवान श्रृंगार से प्रसन्न होते हैं। सुंदर सुंदर वस्तुएं भगवान को समर्पित कर रहे हैं, सुंदर सुंदर वस्तुएं। अब हम भगवान की कथा पढ़ेंगे, तीज की कथा पढ़ेंगे। तीज की कथा पढ़ने के बाद हम भगवान को दीपक जलाकर धूप दीप समर्पित करेंगे। आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स करके बताइए कि मेरी एक छोटी सी कोशिश है आपको अपनी तरफ से पूजा की विधि बताने की। आशा करती हूँ आप लोगों के अच्छे से समझ में आई होगी, और कुछ मुझसे गलती हो गई हो तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइए। भगवान का अभिषेक किया, आरती की, पूजा की, कथा पढ़ी, भगवान से मंगल कामना की। जो भी उसके बाद मुझसे छूट गया हो, रह गया हो, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अभी मैं आपके सामने छोटी सी शुरुआत कर रही हूँ, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। भगवान के आशीर्वाद के साथ साथ आप लोगों के साथ की सपोर्ट की भी ज़रूरत है। इसी के साथ पूजा समाप्त।